सोचो एक इंसान मर चुका है और उसके अपने लोग नहीं चाहते कि वो पूरी तरह गायब हो जाए। यही वो इमोशन था जिसने शायद ममीफिकेशन को जन्म दिया। बॉडी को इस तरह प्रिजर्व करना कि आफ्टर लाइफ में भी उसका वजूद बना रहे। पर यह सिर्फ एक बिलीफ नहीं था, इसके पीछे थी असली केमिस्ट्री, असली टेक्निक और सदियों की प्रैक्टिस। सबसे टचिंग बात ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, आम लोग यहाँ तक कि बच्चे भी ममीफाई किए गए। हर एक का तरीका अलग, हर एक की अपनी कहानी। और अब हजारों साल बाद साइंटिस्ट इन बॉडीज की स्मेल तक एनालाइज कर पा रहे हैं, जैसे उस वक्त का एक हिस्सा आज भी जिंदा हो। तो ये सिर्फ ममीज की कहानी नहीं है, यह इंसान की उस कोशिश की कहानी जो मौत को हराना चाहती थी। ममीफिकेशन यानी वो प्रोसेस जिससे एक डेड बॉडी को सदियों तक डिकम्पोज होने से बचाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये शुरू कैसे हुआ? क्या इजिप्शियन ने जानबूझकर यह तरीका ढूंढा या ये एक एक्सीडेंट था जो बाद में रिलीजन बन गया? चलो शुरुआत से समझते हैं। डिकम्पोजिशन के पीछे सिंपल साइंस है, बैक्टीरिया, एंजाइम्स और मॉइस्चर। अगर आप पानी हटा दो तो बॉडी माइक्रोब्स के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन जाती है, यानी वो जगह जहाँ बैक्टीरिया सरवाइव ही नहीं कर सकते। इजिप्शियंस ने बिल्कुल यही किया, नेट्रॉन नाम का नेचुरल सॉल्ट इस्तेमाल करके, ऑयल्स और रेजिन से बॉडी को सील करके और लिनन में रैप करके। स्मिथसोनियन के मुताबिक सबसे पहली मम्मी शायद जानबूझकर नहीं बनी थी। लोग अपने मुर्दों को ड्राई डेजर्ट सैंड में शैलो ग्रेव्स में दफनाते थे और वो रेत की गर्मी और सूखापन बॉडी को नेचुरली प्रिजर्व कर देता था। यानी असलियत में इंसान ने पहले एक्सीडेंशियल प्रिजर्वेशन देखा और फिर उसे कॉपी करना शुरू किया। ये थ्योरी काफी हद तक एक्सेप्टेड है। अब बात करते हैं असली प्रोसेस की। स्मिथसोनियन के डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के अनुसार एक एलिट ममीफिकेशन में करीब 70 डेज लगते थे। सबसे पहले ब्रेन को नाक के रास्ते से निकाला जाता था, इसे कहते हैं एक्ससेरेब्रेशन। फिर पेट और छाती में चीरा लगाकर ऑर्गन्स निकाले जाते थे, इसे कहते हैं एविस्क्रेशन। स्टमक, लिवर, लंग्स और इंटेस्टाइन को अलग से कैनोपिक जार्स में रखा जाता था। लेकिन ब्रेन को अक्सर फेंक दिया जाता था क्योंकि उस समय के लोग सोचते थे दिमाग की कोई खास जरूरत नहीं है, असली सोच हार्ट में होती है। इसके बाद बॉडी को नेट्रॉन में ढक दिया जाता था ताकि पूरा मॉइस्चर निकल जाए। फिर रेजिन्स और ऑयल से सील करके आखिर में लिनन बैंडेज में रैप करते थे। अब बात करते हैं एविडेंस की। 2013 में एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई जिसमें नेट्रॉन के एग्जैक्ट कंपोजिशन यानी 54% सोडियम क्लोराइड, 16% सोडियम सल्फेट, 18% सोडियम कार्बोनेट और 12% सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करके एक आर्टिफिशियल ममीफिकेशन की गई। रिजल्ट में रेडियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि डिहाइड्रेशन रेगुलर और कंट्रोल्ड थी और प्यूट्रिफिकेशन यानी सड़न डिटेक्ट ही नहीं हुई। यानी नेट्रॉन सच में काम करता है। यह कोई मिथ नहीं बल्कि प्रूवन साइंस है। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। हम सब सोचते हैं कि हर मम्मी एक जैसे प्रोसेस से गुजरी होगी, पर 2001 में हुई एक सीटी स्कैन स्टडी में 25 मम्मीज को बिना अनरैप किए यानी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए अंदर से स्कैन किया गया। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। टेक्निक हर मम्मी में अलग थी, किसी में ऑर्गन्स निकाले गए थे, किसी में नहीं। ये पूरी तरह मिथ तोड़ देता है कि हर मम्मी एक ही फिक्स्ड फॉर्मूला से बनी थी। 2024 में एक और बड़ी स्टडी सामने आई जो PLOS 1 जर्नल में पब्लिश हुई, जिसमें 21 चाइल्ड मम्मीज का सीटी स्कैन किया गया जिनकी उम्र नवजात से लेकर 14 साल तक थी। इसमें पाया गया कि सिर्फ 67% में ब्रेन निकाला गया था और सिर्फ 43% में ऑर्गन्स निकाले गए थे। मतलब उम्र, स्टेटस और ब्यूरियल साइट के हिसाब से टेक्निक बदलती रहती थी। यह साबित करता है कि ममीफिकेशन कोई एक रिजिड रूल नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस थी। लेकिन थ्योरीज की बात करें तो ममीफिकेशन कब असल में शुरू हुई ये अभी भी अनसर्टेन है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सच में समझते थे कि बैक्टीरिया और डीके कैसे काम करते हैं? जवाब है नहीं। उस जमाने में माइक्रोबायोलॉजी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनके तरीके आज के साइंस से मैच करते हैं। यानी बिना मॉडर्न नॉलेज के सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से उन्होंने वो तरीका खोज निकाला जो हजारों साल तक बॉडी को प्रिजर्व कर सकता था। शायद यही असली सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बिना किसी लैब, बिना माइक्रोस्कोप के इंसान इतनी एडवांस प्रिजर्वेशन टेक्निक खोज सकता था
तो हम आज अपने नॉलेज को कितना कंप्लीट मान सकते हैं। हर नई सीटी स्कैन, हर नई केमिकल स्टडी इतिहास की एक नई परत खोल रही है। शायद मम्मीज़ की असली कहानी अभी पूरी लिखी ही नहीं गई।